बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 5 और आज इंशाल्लाह ताला हम इसका 5.3 देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले हमारे जो पार्ट्स हुए हैं, जो लेक्चर्स हुए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके हर कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम जो देख रहे हैं, हमारा जो अभी फ़िलहाल जो टॉपिक चल रहा है तो वो है गुड गवर्नेंस। ठीक है, लेसन का नाम सबसे पहले याद है ना, आज के दौर का भारत, बेहतर हुक्मरानी। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गुड गवर्नेंस, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको अच्छे से समझते हुए चलो। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको, उससे ये जो कुछ भी बताए जा रहे हैं, जो अखबार समझाए जा रहे हैं आपको, उसको थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलो, तो आप लोगों को और ज़्यादा ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इससे पहले देख लिया है, इसके जो अखबार है उसमें से शराकती देखा, पार्टिसिपेशन किसका रहना, अवाम का रहना। और एक जहन में हमेशा याद रखो कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और जब जमहूरियत होगी तो वहाँ पर अवाम मेन होगी, और हर जो चीज़ आएगी तो वो किसके लिए रहेगी, अवाम के लिए रहेगी। और अवाम के लिए जब रहेगी तो उसमें अवाम को पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है। इसलिए गुड गवर्नेंस की क्वालिटी है शराकती रहना, उसमें अवाम को जो कुछ भी है उनके शामिल करना, उनके नुमाइंदों को शामिल करना, उनकी जो मुतालबात हैं उन पर गौर करना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था, सेकंड देखा था रूल ऑफ लॉ, यानी क़ानून की हुक्मरानी। और क़ानून की हुक्मरानी कैसी हो, सबके लिए इक्वल हो, सबको मसावात मिले, इंसाफ मिले, हर एक शहरी के साथ एक जैसा सलूक हो। ठीक है, चाहे वो कौन से कास्ट का क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियली तौर पर कैसा क्यों ना हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसको तमाम को एक जैसा उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। तो अगर ये होगा तो ये क्या होगा, वो गुड गवर्नेंस होगी। ठीक है, आज हमको जो देखना है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझो। वो है शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी। अब ये क्या है, तो अब ये ट्रांसपेरेंसी ही समझ जाओ ना। जैसे कि अब एक ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है कांच का। अगर वो कांच का गिलास होगा तो हमको उसके अंदर का जो पानी है वो एकदम क्लियर नज़र आता है। ठीक है, वही अगर स्टील का गिलास होगा तो हमको नज़र आएगा, नहीं नज़र आएगा। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी कैसी होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। जैसा फ़िल्टर का पानी होता है एकदम साफ़, उसमें बिल्कुल भी मैल कुचैल कुछ भी नहीं होता है, वैसे ही गुड गवर्नेंस की भी ये क्वालिटी है कि उसमें शफाफियत हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। अब ये किस तरह से, अब इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो अब हम देखेंगे इसमें कि शफाफियत से मुराद क्या बताया गया है कि निज़ाम हुकूमत जो भी जो काम कर रही है, जो अक़दामात उठा रही है, वो है ना ऐसे झोल मोल ना हो, बिल्कुल वाज़े हो, साफ़ हो। यानी अगर कोई पॉलिसी बना रही है अवाम के लिए तो वो क्लियर बताए कि हाँ ये इसलिए बना रहे हैं, ये चीज़ें हैं इसके अंदर, और हम इसको इसलिए अप्लाई कर रहे हैं। और हमने इसमें अवाम के नुमाइंदों को भी शामिल किया, उनके भी ख़यालात जाने, और उसके बाद हमने ये सब कुछ किया है। ऐसा 1-2 रहना, उसमें क्लियर रहना सब कुछ, बल्कि ऐसा छुपाए वाली चीज़ें उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसको बोलेंगे हम शफाफियत। अब है इसमें देखो कैसा था कि पहले जो हुकूमत काम करती थी तो बहुत ज़्यादा राजदारी बरती जाती थी, शहरियों को क्या किया जाता था, बहुत सी बातों से लाइल्म रखा जाता था। ठीक है, तो इससे कैसा होता था कि क्या हुकूमत कर रही है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बना रही है, कौन से मंसूबे हैं, वो हम तक पहुँचे भी है या नहीं, हमको उसके फ़ायदे मिले हैं या नहीं, ये भी शहरियों को पता नहीं चलता था। ठीक है, यानी जो कुछ भी होता था वो बस ऊपरी लेवल पर होता था, लीडर लोगों के लेवल पर होता था, बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंशियल सब चीज़ें होती थी। और उसकी वजह से हम इसको बोलेंगे शफाफियत है क्या, नहीं, उसकी वजह से क्या होता था, फिर बहुत सारा अलग अलग जो होते हैं इश्यूज़ होते थे, जैसे कि करप्शन है, जो आवाम के साथ जो अच्छा काम होना चाहिए वो नहीं होता था। ठीक है, अब देखो ये इस तरह का नहीं, यानी कि देखो अब यहाँ पर कैसा, ऐसा पहले जो होता था ना इस तरह की राजदारी बरती जाती थी। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ये यहाँ पर अंदर क्या है, लेकिन वो क्या है, बोलते हैं यकीन करो, यू डोंट नीड टू नो, तुम्हें इसकी जानने की कोई ज़रूरत नहीं, यकीन करो। यानी कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम आपके लिए ही कर रहे हैं, और आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और जबकि अंदर ही अंदर वो अपना ही फ़ायदा देखते थे, अपने ही मफाद देखते थे, और ज़ाहिर ऐसा करते थे कि वो लोगों के लिए कर रहे हैं।
ठीक है। और शहरी भी बेचारे मासूम थे, उनको भी ये तमाम चीज़ों का नहीं था, उनको भी लगता था हाँ गवर्नमेंट है, हाँ हमारे लिए काम कर रही है और अच्छा ही कर रही है, क्योंकि वो 5 साल को आते थे वो लीडर लोग और बहुत मीठी मीठी बातें करके जाती थी। और हमारी इंडियन जो लोग हैं वो बेचारे है ही मासूम, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ये हिस्ट्री चलती आ रही है, अंग्रेज़ भी आए, उन्होंने भी यही इंडियन लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाया और इतने साल तक हमको ग़ुलाम बना दिया। और वो लोग गए और उसके बाद जो ये है पॉलिटिशियंस वगैरह लीडर, ये लोगों ने भी वही रास्ता अपनाया कि आते हैं मासूम लोगों को अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ये लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और वो लोग राजदारी से जो करना है करते। तो ये सब कुछ हो रहा था, ये पहले हो रहा था। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमको ये सब चीज़ें नहीं, हमको गुड गवर्नेंस चाहिए, तो फिर नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट में शफाफियत लानी ही पड़ी उन लोगों को। तो उसकी वजह से कैसा हुआ कि अब हर शहरी हुकूमत जो भी उमूर करती है तो उसके बारे में उन्हें जांच कर सकते हैं, उन्हें सवाल पूछने का हक़ हासिल हो गया। अखबारात, मीडिया उनके ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस की क्वालिटी है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, और ये शफाफियत जब लाई गई तो नतीजा ये हुआ अवाम को पता चलने लगा हुकूमत के मंसूबे पॉलिसी क्या है। ठीक है। प्रेस के ज़रिए से हुकूमत के ऊपर तनकीदें होती है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखो ये जैसे कि अभी ये कुछ दिनों पहले ही की बात है कि ये पेक्सॉस जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चला था इशू। यानी कि इसमें ये है कि एक स्पाईवेयर है जिसके ज़रिए से क्या किया गया है, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं उनके फ़ोन कॉल्स वगैरह जो है टैप किए गए, उनकी मालूमात हासिल करने की कोशिशें की गई, उनके ऊपर नज़र रखी गई। तो ये जो पेक्सॉस इशू है तो ये बहुत ज़्यादा प्रेस ने भी किया कि आप इस तरह से किसी की पर्सनल कॉल्स को किस तरह से मीन्स उनके ऊपर वो कर सकते हैं, आप उनको टेप कर सकते हैं उनके बिना इसके परमिशन भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसी तरह से किसी के इंटरनल मामलात में आप कैसे दखल कर सकते हैं। तो ये सब जो सीक्रेटली जो हुआ था ये सब चीज़ें, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई, प्रेस के ज़रिए से हुकूमत पर तनकीदें हुई कि ये इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक कि लोकसभा राज्यसभा में भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग लीडर्स के ऊपर ये सब चीज़ें वो उन लोगों ने की है, ऐसा उनके ऊपर गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम था। तो ये रिपोर्टर यानी ये मिली है आज़ादी, इसलिए सवाल पूछा तो गवर्नमेंट को क्या है इसका जवाब देना है, हुक्मरानों को जवाब देना है कि नहीं हमने ये नहीं किया, उन्होंने दिया है जवाब, ऐसा नहीं है वैसा ही ये है। ठीक है। लेकिन अवाम में तो एक पता तो चला ना कि इस तरह से ये हुकूमतें ये काम कर रही है बोल के। उसी तरह से अब ये बेरोज़गारी का मसला है, ये भी रिपोर्टर्स के ज़रिए से, प्रेस के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से बार बार उठाया जाता है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है रविवार और सोमवार का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया, यानी बेरोज़गारी अब हर दिन एक जैसा ही, हर दिन यानी संडे ही ऐसा हो गया। इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है और ये बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। लेकिन लोग ये मेन जो इश्यूज़ हैं उनकी तरफ आज तवज्जो नहीं दे रहे और बेकार के उसमें लगे हैं। तो ये वाले जो है इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो अवाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आज भी अखबारात, मीडिया उनके ऊपर सवाल उठाती है और उसके ऊपर तनकीदें करती है। उसी तरह से ये कोरोना पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा जगह पर ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी, वो भी इशू आया है प्रेस में। हाँ, आज बहुत मेजॉरिटी में अगर समझेंगे, अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो गोदी मीडिया हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्टर्स, कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है हमको क्लियर पिक्चर दिखाया जाता है और हमें वो देखना चाहिए और फिर हमको कंपेयर करना चाहिए कि गुड गवर्नेंस की जो क्वालिटी बोल रहे हैं और जो मोदी जी का भी कहना है कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, तो फिर आपको भी ये थोड़ा सा ये तमाम हालात को देखते हुए टैली करना चाहिए कि क्या सच में हमारे पास भी गुड गवर्नेंस है, ये क्वालिटीज़ है हमारे पास। ठीक है। तो ये एक गुड गवर्नेंस की क्वालिटी है, शफाफियत, यानी कि वहाँ पर हर चीज़ की शहरी को हक़ रहना कि वो जांच कर सकता है, हुकूमत पर सवाल पूछने का उसे हक़ है, अखबारात, मीडिया उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। ठीक है। ये समझ गए ना, ये वाला है शफाफियत। राजदारी अब यहाँ पर नहीं है, हुकूमत से सवाल पूछा जा सकता है और हुकूमत को भी जवाब देना ही है। और ये जवाब जब देना है हुकूमत को, तो यहाँ पर एक और बहुत अहम चीज़ आई है ये शफाफियत की, यानी कि इसमें एक माइलस्टोन अगर हम कहेंगे तो जो है आगे देखो ये जिस तरह से, ठीक है वो आगे का आपको बोलते हैं, लेकिन ये प्रेस की जो बात चल रही थी उस पर से ये पिक देख लीजिए कि जो प्रेस होता है, प्रेस को जो सवाल पूछने के हक़ होते हैं। ठीक है।
तो अगर अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर कैसी होती है, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आज़ादाना, यानी वहाँ पर प्रेस रिपोर्टर्स को बुला लिया जाता है और उनको कुछ भी सवाल जो होते हैं प्रेसिडेंट उनको करने का हक होता है, ठीक है। बिल्कुल एक फ्री टाइप की, एक फॉर्मल वाली नहीं रहती, कि जो फॉर्मल जो होती है ना कि उसमें एक बता दिया जाता है कि आपको ये इस टाइप के इश्यूज़ के ही सवाल कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, ऐसी वाली एक रहती। लेकिन ये यहाँ पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो लोग जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स वगैरह है फेस करते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर कुछ भी उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, यहाँ पर वो फॉर्मल टाइप ही होती है, बुलाया जाता है, ये इशू है, आपको इस पर ही क्वेश्चनिंग करनी है। तो ये एक थोड़ा सा है, ये यहाँ पर ये हालत जो है चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, हर मुल्क का एक अपना अलग अलग है, हर लीडर का अपना एक अलग है, वो खैर छोड़िए। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको कि शफाफियत जो है इसमें एक जो गुड गवर्नेंस में आनी चाहिए, तो उसमें जो एक माइलस्टोन है, एक मेन चीज़ जो आई थी हमारे पास, वो है RTI, ठीक है। और ये आया था 2005 में, और इसने गुड गवर्नेंस लाने में या गवर्नमेंट में एक शफाफियत लाने में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया है, ठीक है। तो अब ये RTI सबसे पहले कहाँ आया, इसका लीडर कौन है, इसने यहाँ पर जो हमारे मुल्क में जो ये अप्लाई हुआ, तो इससे शहरियों को क्या हासिल हुआ, क्या गवर्नमेंट में सच में इसकी वजह से शफाफियत आ गई। तो ये सब कुछ, ये सवाल ये जो है हमने किए, इसके जवाबात इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और उम्मीद है कि यहाँ पर आपको जो समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, 1% भी अगर समझ में आया है तो प्लीज़ नमाज और कुरान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, ठीक है। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।